उपचुनाव होगा। गोला गोकरणनाथ सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उपचुनाव को लेकर जानकारी सामने आ रही है। गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 नवंबर को इस सीट पर मतदान किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर जानकारी सामने आ रही है। गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव होगा और देखिए 3 नवंबर को इस सीट पर मतदान होगा। 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उपचुनाव को लेकर यह अहम जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा जिसका नाम है गोला गोकरणनाथ और इस सीट पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को मतदान, जबकि 14 अक्टूबर से इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उपचुनाव को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए 14 अक्टूबर से इस पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 नवंबर को इस सीट पर मतदान होगा। तो उपचुनाव होगा गोला गोकरणनाथ सीट पर। सीट जो है वो खाली हुई थी, इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। 14 अक्टूबर से इस पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 3 नवंबर को इस सीट पर मतदान किया जाएगा। तो यूपी की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी। 14 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, उपचुनाव को लेकर जानकारी सामने आ रही है। गोला गोकरणनाथ की जो सीट खाली हुई है उस पर अब उपचुनाव होगा, जिसको लेकर जो तारीख है वो भी सामने आ गई है। देखिए, बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे थे अरविंद गिरी और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली थी। अब इसको लेकर जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब आने वाले समय में देखिए पार्टी की तरफ से भी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए अरविंद गिरी की वहां पर पहचान रही थी वैसे ही किसी कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि ये देखा गया था कि जब वो कहीं पर जा रहे थे तो दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अब उनकी सीट को लेकर, क्योंकि देखिए 1993 में भी वो समाजवादी पार्टी में हालांकि शामिल हुए थे, लेकिन 2017 और 22 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में एक बड़ी जीत हासिल करी थी और खुद भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी की लगभग 8 सीटों पर जीत हासिल करी थी। तो एक बड़ा देखिए चेहरा वो थे, उसी हिसाब से अब पूरी जो पार्टी है वो एक मंथन कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।